अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो नामूस रिसालत के लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग बदअक़ीदा लोग, ये देवबंदी लोग किस तरीके से उन्हीं की इज़्ज़त उछालने में लगे हैं, उन्हीं पर सवाल उठाने में लगे हैं और उनकी वीडियो को निकाल करके उनको जो है झूठा साबित करते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलिए आज हम इनके ही इल्ज़ाम को इन्हीं के मुँह पर मारते हैं। ये जो मुफ्त का मुफ्ती है, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को झूठा करार देता है और उनकी एक वीडियो को दिखाता है कि देखो इन्होंने किस तरीके से झूठ फैलाया अवाम पर और गलत जो है देवबंदियों के बारे में गलत चीज़ें बताई हैं, ये सरासर झूठ है। तो आज इसका हम पर्दाफाश करते हैं। इन देवबंदियों का जो मुफ्त का मुफ्ती है, इस पर हम वीडियोस और भी बना चुके हैं। आज हम आपको ये चीज़ क्लियर कर देंगे और इसके इल्ज़ाम की पूरी पोल खोलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप देख लीजिए, इसका इल्ज़ाम देखिए कि ये जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने एक बयान में कहा, अशरफ अली थानवी के बारे में कहा है, कुछ ऐसा बयान किया जिसको ये लेकर के ये टारगेट करते हैं कि ये झूठ लिखा है और इनकी किसी भी किताब में ऐसी चीज़ लिखी ही नहीं है। तो हम आपको इन्हीं की किताबों से साबित करेंगे। पहले इस मुफ्त के मुफ्ती का आप जो है एतराज़ देख लें, फिर इंशाअल्लाह इसका जवाब भी तफसील से हम आपको बताते हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है। चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी। अभी आपने बरेलवी मजहब से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गुमराह कुन बातें सुनी। आपने सुना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भी उसी तरीके से गुमराहियां फैलाई हैं, उसी तरीके से अवाम को गुमराह किया है जिस तरीके से बरेलवी मजहब के दीगर उलमा पब्लिक को गुमराह करते हैं। जो गलत बयानी दीगर उलमा करते हैं, उसी तरीके से गलत बयानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी कर रहे हैं। तो इस बदबख्त का मुफ्त के मुफ्ती का एतराज़ आपने देख लिया कि ये कहता है कि ये सिर्फ झूठ है और ये लोग झूठ करते हैं देवबंद के ऊपर, देवबंदियों के ऊपर झूठी बातें कहते हैं। हम आज इसकी पोल खोल करके रख देते हैं और इसी की किताब से साबित करते हैं। इस पर हम एक और वीडियो में साबित कर भी चुके हैं, पुराने चैनल में आप जा करके हमारे देखेंगे, इस्लामिक टॉक विद इरशाद में, तो हम साबित कर चुके हैं। लेकिन अब इस मुफ्त के मुफ्ती ने भी इस पर एतराज़ कर दिया है, तो हमने अब इसके रोस्ट के लिए वीडियो बनाई है और ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम अब इनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं और इन्हीं की किताबों से दिखाते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का इल्ज़ाम झूठा था या सच्चा था बिल्कुल। तो हम इनके सामने इस मुफ्ती की जवाब के लिए सबसे पहले इनकी एक किताब दिखाते हैं आपको, कमालाते अशरफिया। इन्हीं की किताब है जिसमें ये लिखते हैं कि एक मरतबा अशरफ अली थानवी, तो उनके बारे में लिखते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि बरेलवियों के पीछे नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि बरेलवी जो है वो मुशरिक होते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। तो हम आपको बताते हैं कि इन्हीं के जो है बड़ों से, इन्हीं के अब्बू से जब किसी ने पूछा कि बरेलवियों के पीछे नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, आप किताब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा होगा। ये जवाब देते हैं कि हाँ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अब इससे साफ क्लियर हो गया कि जब इनके बड़े मानते हैं कि हो जाएगी और ये लोग कहते हैं कि मुश्रिक इनके पीछे नमाज नहीं होगी, तो या तो ये फंसे या तो वो फंसे, जाहिर सी बात है। और आगे लिखते हैं कि हाँ हो जाएगी, क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं। क्यों? अब अच्छा, ये लोग हमें काफिर नहीं कहते हैं, वजह ये है कि इनके जैसी गुस्ताखियाँ हम लोग की किताबों में है नहीं। इन पर जो फतवे लगे हैं, इन्होंने जो खुली गुस्ताखी की है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान के बारे में, और इनकी किताबों में वो चीज़ दर्ज है। तो जिस बिना पर इन पर कुफ्र का फतवा लगा, जाहिर सी बात है कुफ्र का फतवा जो लगा है तो इसकी वजह से इन लोगों का ईमान ख़त्म और इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं होगी। अभी बोलते नहीं हम इनको नहीं कहते हैं, वजह यही ना कि इनको वजह ही नहीं मिली कहने की, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि ये लोग कह सकें। तो फिर जाहिर सी बात है कि नमाज हो जाएगी, ये लोग भी मानते हैं। तो इससे इनका एक जवाब तो मिल गया। अब इनकी बात पर आते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो एतराज़ किया है, जो बात कही है कि ये लोग जो अशरफ अली थानवी के बारे में सलमान अज़हरी ने बोला है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर इमाम अहमद रज़ा हमें काफिर नहीं कहते हैं तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। ये बात है ना, यही एतराज़ है ना। तो इसका हम जवाब देते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारी किताबों में तो ऐसा है ही नहीं, ये हम लोग को झूठ फैलाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इन्हीं की किताब में जो अशरफ अली थानवी का खुद का एक रिसाला छपा था, रिसाला चट्टान, ये खुद जो इनका रिसाला साया हुआ जिस पे ये बात लिखी गई, टेप रिकॉर्ड भी मौजूद है उस चीज़ का, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसको इन्हीं के देवबंदी जो जिनका नाम है कौसर नियाजी,
उन्होंने ही उस चीज़ को अपनी किताब में जो है नोट किया। और कौसर नियाज़ी कौन है? कौसर नियाज़ी इन्हीं के देवबंदी ही हैं। अब देवबंदी ये लोग मानने से इनकार कर दे कि नहीं, ये हम तो इनको नहीं मानते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कौसर नियाज़ी जो हैं वो शफ़ीक़ देवबंदी। शफ़ीक़ देवबंदी कौन है? शफ़ीक़ देवबंदी इनके, जिनको ये मुफ्ती आज़म कहते हैं, अपना देवबंदी लोग जिनको मुफ्ती आज़म कहते हैं, वो शफ़ीक़ देवबंदी उनके शागिर्द हैं। कौन? कौसर नियाज़ी, समझे? तो ये कौसर नियाज़ी इन्हीं के शागिर्द हैं और ख़ुद देवबंदी हैं। ये अपनी एक किताब में लिखते हैं जिसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। अपनी किताब में ये क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जब हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब की वफ़ात हुई तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी को किसी ने आकर इत्तला दी। मौलाना थानवी ने बेइख्तियार दुआ के लिए हाथ उठा लिए, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करने लगे। तो फिर उन लोग जो हाज़िरीन मजलिस थी उनमें से किसी ने पूछा कि वो तो उम्र भर आपको काफिर कहते रहे और आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो उन्होंने, अशरफ अली थानवी ने, लिखते हैं कि अशरफ अली थानवी ने फरमाया, उन्होंने हम पर कुफ्र के फतवे इसलिए लगाए हैं कि उन्हें यकीन था कि हमने तौहीन रसूल की है। अगर वो यकीन रखते हुए भी हम पर कुफ्र का फतवा ना लगाते हैं तो खुद काफिर हो जाते। क्या बोला है उन्होंने? कि अगर वो हम पर कुफ्र का फतवा ना लगाते हैं तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अब बताइए, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारी किताब में तो नहीं लिखा है, हमारे यहाँ तो नहीं बोला गया है। अब इससे क्या है? ये इनकी किताब आपने देख ली, वही इबारत आपने देख ली, तो ये जो मुफ्ती लोग एतराज़, अच्छा इन पर कुफ्र का फतवा जो लगा किस लिए? इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने इन पर फतवा लगाया क्यों? वजह यह है कि इन्होंने अपनी किताबों में इस तरीके की गुस्ताखाना इबारतें लिखी हैं, हुजूर के इल्म गैब को पागल बच्चों मजनू से मिलाया, नबी के ख़याल नमाज में नबी का ख़याल आने को जानवरों से जो इसकी तशबीह कर दी, और इस तरीके की इतनी सारी इबारतें लिखी। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में लिखा, अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरीके की कई इबारतें लिखी जिसकी वजह से इन पर कुफ्र का फतवा लगा, और कुफ्र का फतवा लगा है। इन लोगों ने भी तस्लीम किया है कि उनको यकीन था कि हमने तौहीन रिसालत की है, तौहीन रसूल की है, और अगर वो इस यकीन के बाद भी हम पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते हैं तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। यानी कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गलत काम नहीं किया, इन पर फतवा लगा करके बिल्कुल सही लगाया है, लगाना ही चाहिए था, क्योंकि उन्हें यकीन था इस बात का। और यकीन होना, जाहिर सी बात है, यकीन हो करके कुफ्र का फतवा लगाया तो कोई गलत नहीं लगाया है। अब ये खुद कहते हैं कि उन अगर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते तो वो खुद काफिर हो जाते। अब बताइए, अब कहाँ भागेंगे ये लोग? पकड़ हो गई ना इन लोगों की। जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में इन लोगों ने एतराज़ किया था कि नहीं, उन्होंने तो ऐसी ही बात कर दी, हवाई बात कर दी, तो उन पर मुफ्ती सलमान अज़हरी, जो कि आज नामूस रिसालत के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, मुश्किलें उठा रहे हैं, उस वक्त जब इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो इन लोगों के लिए तौहीन रिसालत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए कलम उठाया था, आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भी जो है नामूस रिसालत के लिए कदम उठाया है, और वो जो अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हिफाजत करने में लगे हुए हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी ये लोग आड़ बन के बैठे थे, आज भी ये लोग आड़ बन करके बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिए, इन लोगों की मुनाफिकाना चेहरा सामने आ गया। ये लोग, इन लोगों के खोखले एतराज़ रहते हैं, खोखला जो है ये लोग बहतान लगाते हैं, पकड़ जाते हैं फ़ौरन। लेकिन हाँ, बोलना ज़रूरी है, इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है, अपने आप को हक़ दिखाना है कि नहीं, हम कितने बड़े सच्चे हैं और हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। जबकि खुली बात है कि ये लोग इस तरीके की बेहुदा बातें और किताबों में लिख कर चले गए हैं, जिनकी वजह से इनकी पकड़ होती है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इन्हीं की किताब से हमने इबारत दिखा दी जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पर इन्होंने एतराज़ किया था। इस चीज़ को हमने इन्हीं किताब साबित किया कि इन्हीं की किताब में ये चीज़ मौजूद है, खुद मौजूद है, आपने ये चीज़ देख ली। तो अब आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आप इन लोगों के खोखले एतराज़ के बारे में क्या कहते हैं, इस मुफ्ती के बारे में आप क्या कहते हैं। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।